2026 तक बिहार में इतनी होगी इथेनॉल फैक्ट्रियां, रोजगार और कृषि क्षेत्र में भी होगा क्रांतिकारी बदलाव। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को लेकर नीतीश सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। राज्य में लगातार नई फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं, जिससे न केवल रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे बल्कि स्थानीय उत्पादन भी बढ़ रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये है कि 2026 तक बिहार में 9 नई इथेनॉल फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी, जिनसे राज्य में इथेनॉल उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। इसके साथ ही ये कदम रोजगार के 50,000 नए अवसर भी प्रदान करेगा। इथेनॉल उत्पादन में बढ़ोतरी, नई फैक्ट्रियां की स्थापना से राज्य की 13 करोड़ लीटर अतिरिक्त इथेनॉल का उत्पादन होगा। इस कदम से 15 जिलों के लगभग 20,000 गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को भी सीधे लाभ होगा। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की वर्तमान स्थिति में 12 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। इन फैक्ट्रियों से 56.5 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है। दक्षिण भारत के राज्यों से इन फैक्ट्रियों का 60% इथेनॉल निर्यात किया जाता है। हालांकि राज्य में इथेनॉल की स्टोरेज क्षमता केवल 15 करोड़ लीटर है। ये उत्पादन का 1/3 से भी कम है। नए इथेनॉल संयंत्रों के खुलने से गन्ना उत्पादक चीनी मिलों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे। गन्ने का अधिकांश हिस्सा पहले चीनी मिलों से ज्यादा था, लेकिन अब इथेनॉल फैक्ट्रियों को भी गन्ने की आवश्यकता होगी, जिससे गन्ना उत्पादकों के लिए विकल्प बढ़ जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप गन्ना और मक्का के उत्पादकों को बेहतर कीमत मिलेगी। साथ ही नई फैक्ट्रियों के कारण गन्ना और मक्का की खेती का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। फैक्ट्रियों का स्थान और उत्पादन शुरू होने की तिथि, ये नई इथेनॉल फैक्ट्रियां बिहार के विभिन्न जिलों में खोली जाएंगी, जिनमें भागलपुर, बेगूसराय, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बाढ़, जमुई, वैशाली और बक्सर शामिल है। बक्सर में 2 स्थानों पर इथेनॉल फैक्ट्रियों की स्थापना होगी। इन फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू होने की संभावना मार्च 2025 तक जताई गई है। इससे राज्य के इथेनॉल उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। गन्ना और मक्का की खेती का विस्तार, नई फैक्ट्रियों के चलते गन्ना और मक्का की खेती का क्षेत्रफल 13 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 17 लाख हेक्टेयर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बिहार में गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान और समस्तीपुर जिले शामिल हैं। मक्का उत्पादन वाले जिलों में कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर, अररिया और दरभंगा है। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना और मक्का दोनों का उपयोग किया जाता है, जिससे किसानों को विविधता मिलेगी और वे ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। गन्ने का 70% हिस्सा चीनी मिलों को बेचा जाता है, जबकि 20% इथेनॉल फैक्ट्रियों में, 10% गन्ना गुड़ और अन्य उत्पादों के लिए उपयोग होता है। मक्का का 80% हिस्सा इथेनॉल के उत्पादन में जाता है, जबकि 20% मक्का अन्य उपयोगों के लिए रहता है। इस तरह से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए गन्ना और मक्का दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसानों और उद्योगों दोनों के लिए फायदेमंद होगा। आपको बता दें कि इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिलाने, जिससे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और वायु प्रदूषण घटता है। साथ ही इथेनॉल का इस्तेमाल शराब बनाने और प्रयोगशालाओं में कूलिंग उपकरणों जैसी कई चीजों में होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मवेशियों, सुअरों और मुर्गियों के चारे के रूप में भी होता है। इथेनॉल पेट्रोलियम उत्पादों को सस्ता बनाने में भी मदद करेगा, जिससे राज्य में पर्यावरणीय सुधार और आर्थिक लाभ होंगे। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के मुताबिक 2025 तक 2 फैक्ट्रियां स्थापित हो जाएंगी और 2026 तक शेष 7 फैक्ट्रियां भी उत्पादन शुरू कर देंगी। इस तरह से बिहार का इथेनॉल उत्पादन अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगा, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से भी बड़ा फायदा होगा। बिहार में इथेनॉल उत्पादन करने वाली प्रमुख कंपनियां और उनके उत्पादन की बात करें तो इसमें बिहार डिस्टिलर्स और बॉटलर्स लिमिटेड भोजपुर, ये 9.08 करोड़ लीटर उत्पादित करती हैं। अब है पेट्रोल एग्रो नालंदा की 5.53 करोड़ लीटर, हरिनगर डिस्टिलरी पश्चिम चंपारण ये 2.74 करोड़ लीटर, मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स लिमिटेड ये 1.96 करोड़ लीटर, ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड वैशाली ये 1.88 करोड़ लीटर, वेस्टवेल बायो रिफाइनरीज लिमिटेड गोपालगंज ये 1.87 करोड़ लीटर, न्यू स्वदेशी डिस्टिलरी नरकटियागंज ये 1.74 करोड़ लीटर, भारत ऊर्जा डिस्टिलरी मुजफ्फरपुर ये 1.53 करोड़ लीटर, भारत शुगर मिल सिद्धवालिया गोपालगंज ये 1.47 करोड़ लीटर, न्यूवे होम बेगूसराय ये 1.15 करोड़ लीटर शामिल है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार में इन उद्योगों के खुलने से बिहार को कितना फायदा होगा हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।